अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सोबान और आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पाइथन के कम से कम 9 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, अल्लाह का शुक्र। आज हम 10वें टॉपिक पे जा रहे हैं जिसमें हम सीखने जा रहे हैं पाइथन मॉड्यूल्स को, ये जिनका यूज़ हर रियल वर्ल्ड पाइथन प्रोजेक्ट्स में आता है। इसका यूज़ आप लोग को प्रोजेक्ट्स में लाजमी आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को ना आए। ये क्या करते हैं तो मतलब अगर आप ये सीख लें तो आपका कोड बहुत मॉड्यूलर, क्लीन और रीयूजेबल बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हम लोग स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो अपना VS कोड खोल लेते हैं, जहाँ पे हम अपनी फोल्डर बना लेते हैं, क्लास फाइल बना लेते हैं, क्लास 10.5। अब मैं बताता हूँ कि क्या होता है मॉड्यूल्स। अब देखते हैं मॉड्यूल्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सबसे मॉड्यूल्स एक .py जैसे हम बनाते हैं ना, .py की फाइल वो होती है जिसमें फंक्शन, क्लासेस या वेरिएबल लिखे होते हैं। ये फाइल हम किसी भी दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ये होता है मॉड्यूल। मतलब एक हमने फाइल बना ली .py एक्सटेंशन की, अब हम उसको दूसरे किसी पाई की फाइल में भी इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ये करना है, तो इससे कोड जो है ना रीयूज़ होता है, स्ट्रक्चर क्लीन होता है और एरर्स कम होते हैं। तो मॉड्यूल्स की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं? बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के साथ जो ऑलरेडी आते हैं, मतलब जिन्हें ना कोई इंस्टॉल करना पड़ता है और ना वो मतलब पहले से पाइथन के साथ आते हैं। जैसे कि अभी मैं पहला मॉड्यूल बताऊँ अपना इंपोर्ट मैथ। अब मैथ जो है ये पाइथन के साथ आता है, देखो ये खुद ही दे देगा, ये पाइथन के साथ आता है, ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। अब इसका क्या काम है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो प्रिंट मैथ डॉट SQRT का मतलब स्क्वायर रूट निकालेगा इसका 25 का। अब आप लोग को तो पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 25 का स्क्वायर रूट होता है क्लास 10.5, ये आ गया 5। 25 का स्क्वायर रूट ये बिल्ट इन मॉड्यूल कराते हैं, जो खुद इसी तरह से बहुत से मॉड्यूल होते हैं। रैंडम का होता है, OS का होता है, OS का मॉड्यूल यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह कभी हमें अगर अपना अल्लाह भला करे हम आगे जाएंगे तो हम लोग कहीं से कीज़ API कीज़ वगैरह लेंगे तो उसमें OS का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग उसमें ENV की फ़ाइल बनाएंगे और बहुत आगे काम करते रहेंगे। वो इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे। अब हम दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं। दूसरा हमारा होता है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, दूसरा हमारा होता है यूज़र डिफाइन मॉड्यूल्स। यूज़र डिफाइन मॉड्यूल्स क्या भला है, क्या चीज़ है, वो मैं समझाता हूँ। देखो अब यूज़र डिफाइन मॉड्यूल जो हम खुद बनाते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया किसी भी एक फाइल। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ माई मॉड्यूल .py। अब मैंने इसमें लिखा माई मॉड्यूल .py में मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया। फंक्शन को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ये फंक्शन क्या होता है। अभी मैं सिर्फ एक बना के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसको मैंने रिटर्न कर दिया A+B। अब मैं अपनी क्लास 10 की फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे जाके हम इंपोर्ट करेंगे किसको, माई मॉड्यूल को। ये हमने इंपोर्ट कर दिया किसको, माई मॉड्यूल क्या है, हमारी फाइल का नाम था, उसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, यहाँ पे आएगा फाइल का नाम माई मॉड्यूल डॉट, अब मैं इसको ऐड करना है 5,3। अब देखना कैसा 8 आ गया। तो ये होते हैं यूज़र डिफाइन मॉड्यूल। जब हम दूसरी फाइल में कोई फंक्शन बनाएं और उसको अपने मेन फाइल में इंपोर्ट करवाना चाहें तो हम लोग इस तरह इंपोर्ट करवा देते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐड की जगह लिखते हैं सब, तो देखता हूँ ये क्या होता है, एरर दीजिए, मतलब सब नाम का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन को कुछ और से यूज़ किया जाता है। 1 मिनट, मल्टी ऐड बिल्डिंग फंक्शन है और 1 मिनट हम देख लेते हैं, ऐड आ गया। अच्छा इसमें सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, इसमें हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं। सही है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे उस पर, एक्सटर्नल मॉड्यूल। एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या होता है? एक्सटर्नल मॉड्यूल वो होते हैं जिनको हम मतलब अपनी इंस्टॉलेशन करते हैं। सबसे पहले तो उनको यूज़ करने के लिए वो पाइथन के साथ नहीं आते। अब मैं एक मॉड्यूल की बात करता हूँ रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट जो होता है उसको हमें पहले इंस्टॉल करना होता है, जिसकी कमांड है पिप
इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ये देखें ये भी हो जाएगा डाउनलोड। ये इंस्टॉल हो रहा है, ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, अब हम लोग रिक्वेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं करूँगा इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और अब हमें किसी API से की लेनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स वेरिएबल बनाया इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब यहाँ पे आप अपनी कोई भी API लिख दिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे API आएगी। ठीक है, यहाँ पे API आएगी और फिर आप लोग प्रिंट कर देना रिस्पॉन्स का डॉट स्टेटस कोड। स्टेटस कोड क्या होता है, अगर यहाँ पे 200 आंसर आए, इसका मतलब आपकी API बिल्कुल करेक्ट चल रही है। अभी मेरे पास API अवेलेबल नहीं है, वरना मैं उसको करके दिखा देता कि किस तरह API से डाटा को लिया जाता है। वो भी हम आगे वाली इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं सबसे पहले ये कवर करवा दूँगा कि फंक्शन में, मतलब पहले मैं API को बता दूँगा आपको और फिर हम लोग फंक्शन की तरफ जाएंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको यही बता देता हूँ कि एक्सटर्नल मॉड्यूल किस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गए पाइथन में मॉड्यूल करने के ये 3 तरीके होते हैं मॉड्यूल्स के। सही है, अब हम आ जाते हैं अपने पाइथन में कि एक और तरीका क्या है, हम लोग इस तरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे पाइथन की एक और लाइब्रेरी है इंपोर्ट नम्पी, ये नम्पी नाम की लाइब्रेरी है SNP, हम इस तरह भी पाइथन में इंपोर्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, मॉड्यूल को इस तरह भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें नम्पी के बारे में लिखा है, ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है इसलिए इसने एरर नहीं दिया। हम लोग इसमें भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं अपने, ये एक सिंपल इंपोर्ट होता है, इसे एलियास के साथ इंपोर्ट कहते हैं। इसी तरह मैंने वो बता दिया कि उसमें अब हमें किसी, अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 1 मिनट, यहाँ पे हम आते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर भाई मैथ में स्क्वायर रूट भी होता है और पाई भी होता है, अब हमें दोनों की वैल्यू इंपोर्ट करवानी है, तो क्या हम पहले इंपोर्ट मैथ करके फिर वो तो हम लोग 2 चीज़ें एक साथ कैसे चीज़ें करवा सकते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम मैथ। अब मैथ एक लाइब्रेरी, उसमें से हमने इंपोर्ट करना है स्क्वायर रूट और पाई, ये 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी है। इस तरह हम लोग 2 चीज़ों को इंपोर्ट करवा सकते हैं। जितना खास नहीं होता है, इसके अलावा मॉड्यूल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं होता। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मैंने बातें की हैं वही मॉड्यूल होती है। नहीं, ये देखें, मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड विच कैन इंक्लूड फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल एंड रनेबल स्टेटमेंट। मॉड्यूल सर्व एज अ फंडामेंटल मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रीयूजिंग कोड। ये वही बातें जो मैं बता चुका हूँ, बिल्ड इन मॉड्यूल्स होते हैं, यूज़र डिफाइन मॉड्यूल्स होते हैं और इंपोर्ट इस तरह कर सकते हैं। तो बस यही था आज का टॉपिक। हम लोगों ने आज के टॉपिक में पढ़ लिया है कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल की 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और सपोर्ट रखना, ताकि आइंदा वाली वीडियोज़ भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होती रहेंगी। तो शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।